नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 18 अप्रैल 2026 शनिवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह हाइक 1 जनवरी से प्रभावी हो गई है। बता दें कि सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करती है। आमतौर पर इसकी अधिसूचना देरी से आती है, अक्सर होली या दिवाली जैसे त्योहारों के आसपास। हालांकि इस बार महंगाई भत्ता की घोषणा में देरी होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में असंतोष देखने को मिला है। पहले महंगाई भत्ता की दर मूल वेतन का 58% थी। कैबिनेट के इस फैसले से बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में बिगड़े मौसम और खराब विजिबिलिटी के चलते कुल 21 फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा। इनमें घरेलू से लेकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तक शामिल थी। अचानक बड़े ट्रैफिक से एयरपोर्ट पर हलचल बनी रही। इस दौरान डाइवर्ट होकर पहुंचे 5 विमानों के पायलटों का ड्यूटी टाइम पूरा हो गया। ऐसे में एविएशन नियमों के अनुसार ड्यूटी टाइम समाप्त होने के बाद पायलट उड़ान संचालित नहीं कर सकते, जिसके बाद पैसेंजर्स को विमान से उतारकर बसों से दिल्ली भेजा गया। राजस्थान के बीकानेर शहर में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। सर्वोदय बस्ती में हिस्ट्री शीटर सीताराम के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इस दौरान कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन की सख्ती से इलाके में हड़कंप मच गया। यह पूरी कार्रवाई आईजी ओम प्रकाश और एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में की गई। मौके पर सीओ अनुज डाल और थानाधिकारी विजेंद्र सीला खुद मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी की। अब राजस्थान के किसान उस कैलेंडर से खेती का पूरा गणित सुलझा लेंगे। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने एक अनोखा चंद्र आधारित कृषि कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। ये कैलेंडर जांच की चाल के अनुसार बुवाई, सिंचाई, कटाई, कीट नियंत्रण और पशुपालन तक का सटीक समय बताएगा। इससे खेती किसानी कर रहे किसानों को फायदा होगा। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा का प्रभाव मिट्टी और पानी दोनों पर पड़ता है, जो फसलों की बढ़वार और को सीधा प्रभावित करता है। अब किसान प्राकृतिक चक्र के साथ तालमेल बिठाकर खेती को न सिर्फ आसान बल्कि अधिक लाभकारी बना सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में कौशल आधारित शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने देश भर के सभी संबद्ध स्कूलों के लिए कंपोजिट स्किल लैब की स्थापना को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में सीबीएसई की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब नए स्कूलों को मान्यता लैब स्थापित होने पर ही मिलेगी। पहले से संचालित स्कूलों के लिए 22 अगस्त 2027 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। राजस्थान के जोधपुर शहर में एक शातिर ठग की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया। आरोपी चंद्र प्रकाश पुंगलिया उर्फ चंदू, जिसे स्थानीय लोग जोधपुर का हर्षद मेहता कहने लगे हैं, को करोड़ों रुपए के गबन और धोखाधड़ी के मामले में महामंदिर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर अपनी ही पत्नी और पार्टनर के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से बड़ी रकम निकालने के प्रयास के आरोप हैं। यह पूरा मामला उस समय उजागर हुआ जब चंद्र प्रकाश ने बैंक से एक बड़ी राशि निकालने के लिए अपने पार्टनर के जाली हस्ताक्षर वाला चेक प्रस्तुत किया। कनाडा में लागू किए गए नए इमिग्रेशन कानून के बाद वहां रह रहे हजारों पंजाबी युवाओं की मुश्किलें बढ़ गई है। कनाडा में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने नए C-12 बिल के पास होने के बाद करीब 30,000 ऐसे लोगों को नोटिस भेजे गए हैं जो वर्क परमिट खत्म होने के बाद शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। इनमें लगभग 9,000 पंजाबी स्टूडेंट्स और वर्कर्स बताए जा रहे हैं, जिन पर अब डिपोर्टेशन की कार्रवाई की आशंका मंडरा रही है। यह कदम सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने और वास्तविक जरूरतमंदों को ही शरण देने के लिए उठाया गया है। राजस्थान में इस समय आसमान से आग बरस रही है। गर्मी ने अपने तेवर इतने तीखे कर लिए हैं कि अप्रैल के महीने में ही पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में लू के थपेड़ों ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो यह तो महज शुरुआत है। आने वाले दिनों में तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक का और इजाफा हो सकता है। बढ़ते तापमान और हीट स्ट्रोक के खतरे को देखते हुए राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने आम जन के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। बयावर के मसूदा रोड स्थित लसाड़िया टोल बूथ पर शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक बेकाबू ट्रेलर ने आगे चल रही 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार एक बोलेरो और एक पिकअप कैंपर मसूदा की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने दोनों वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि पिकअप कैंपर सड़क पर पलट गई। नागौर पुलिस ने ऑपरेशन संकल्प के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर गोविंद राम की करोड़ों रुपए के अवैध संपत्ति को फ्रीज कर दिया। यह कार्रवाई एसपी रोशन मीना के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम और वृत्ताधिकारी जतिन जैन के सुपरविजन में कोतवाली थाना पुलिस द्वारा की गई। थानाधिकारी वेदपाल शिवरान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने डिडवाना बाईपास पर स्थित कमर्शियल दुकानों और मकान पर शिकंजा कसा। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध रकम का उपयोग कर अपनी पत्नी मूली देवी के नाम पर ये संपत्तियां खरीदी थी।
अलवर के प्रतापगढ़ में डाक विभाग से जुड़ा एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक पोस्टमैन ने टारगेट पूरा करने के लिए एक ही ग्राहक के नाम पर 20 आरडी खाते खोल दिए। पीड़ित मनोज कुमार के अनुसार उसने पोस्ट ऑफिस में एक आरडी खाता खुलवाने के लिए पोस्टमैन कैलाश मीणा को 2000 रुपए दिए थे। उसने एक ही फार्म पर साइन करवाकर 100 रुपए के 20 अलग अलग खाते खोल दिए। पोस्टमैन ने बताया कि उसके टारगेट पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए उसने ऐसा किया और आगे खुद ही पैसे जमा करवाने की बात कही। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि यह विधेयक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था, लेकिन विपक्ष के रवैये ने उसकी मानसिकता को उजागर कर दिया। दिया कुमारी ने शनिवार को अपने बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से संसद में इस विधेयक पर बहस के दौरान विपक्ष ने विरोध किया, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध किया है। हज 2026 का पहला जत्था, जिसमें 371 तीर्थयात्री शामिल थे, आज शनिवार को नई दिल्ली से मक्का के लिए रवाना हुआ। इसके साथ ही भारत से सालाना तीर्थ यात्रा के मौसम की शुरुआत हो गई है। ये यात्री दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां की मौजूदगी में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। राजस्थान में अलवर जिले के सरिस्का बाग अभ्यारण्य में एक महिला वन रक्षक ने जंगलों से करीब 150 किलोमीटर पैदल गश्त करके अपने साहस और कर्तव्य निष्ठा की नई मिसाल पेश की है। वन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कोमल सैनी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वन संरक्षक और क्षेत्रीय निदेशक स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र के रूप में दिया जाएगा। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के यूरेनियम को लेकर दावा किया है। उन्होंने शनिवार को एयरफोर्स वन में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान के पास मौजूद ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बुधवार तक ईरान के साथ कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ तो मौजूदा सीज फायर खत्म किया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि नाकाबंदी तो जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो फिर से बमबारी शुरू करनी पड़ सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।